नमस्कार, मेरा नाम है खुशवंत सतनानी और आप इस वक्त देख रहे हैं फिजिक्स विद सतनानी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं हूं आईआईटी गांधीनगर का एलुमनाई और हम लोग इस वक्त जेई और नीट के सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स और हम लोग आज की क्लास में सेमीकंडक्टर्स के कुछ अच्छे और मजेदार टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन द क्लास। हमारे पास सेमीकंडक्टर्स नाम से क्या समझ में आ रहा है? सेमी एंड कंडक्टर्स, यानी कि जो कंडक्टर तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, जो इंसुलेटर तो हैं जो पूरी तरह से नहीं। आधे इंसुलेटर आधे कंडक्टर, एक बेसिक लाइन, बेसिक एजेंडा ये है। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स आज के समय में जितनी भी सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली से मेरा मतलब है जितनी भी आईटी इंडस्ट्री है लेट्स से, या जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है जिसमें चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो चिप्स मतलब खाने वाला नहीं, चिप्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, या लेट्स से जहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनते हैं, आईसी जिसको अपन कहते हैं, है ना, या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कुछ भी हो रहा है लेट्स से बहुत स्मॉल लेवल पे आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है ना। और लेट्स से आपका जो टीवी का स्क्रीन्स हैं उसके पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहा है, आपके मोबाइल्स के अंदर जो मैकेनिज्म काम कर रहा है, व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज हैपनिंग, छोटे 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 माइक्रो सर्किट्स बने हुए हैं, ये सब कुछ सेमीकंडक्टर्स के कारण हो रहा है। राइट, तो एग्जाम्पल के लिए अप्लाइड मटेरियल्स एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ सेमीकंडक्टर्स पे ही काम करती है। सो आपको बात ये समझनी है कि आज के समय में अगर सेमीकंडक्टर्स ना हो तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरी आईटी इंडस्ट्री अचानक से ठप हो जाएगी, उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इतने इंपॉर्टेंस है सेमीकंडक्टर्स। अब बैंड थ्योरी के आधार पर सेमीकंडक्टर्स को बैंड थ्योरी के आधार पर सेमीकंडक्टर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दोस कॉन्सेप्ट्स, है ना, उनको अच्छे से देखते हैं, समझते हैं एक एक करके। लेट्स बिगिन। ठीक है, तो सॉलिड्स एक अपन को ना पहले क्वालिटेटिव आइडिया डेवलप करना है, आप लोगों को कैसे समझाया जाता है देखो। तो अब लेट्स से आपने पढ़ा हो कि हमारे पास जो सॉलिड्स हैं उनको आप तीन श्रेणियों में या तीन अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वन इज मेटल, अनदर इज इंसुलेटर्स, और इसके बाद आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स। सो मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में अगर आप ये देखोगे कि ऐसा क्यों होता है, हम एक जनरल बात जानते हैं कि मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स बैड कंडक्टर्स होते हैं, और सेमीकंडक्टर्स लाई सम, उनकी कंडक्टिविटी इज समवेयर इन बिटवीन। तो व्हाई डज दैट हैपन, है ना। तो ऐसा होता है कि ना, जब आप किसी भी एक एटम को देख रहे हो, ठीक है, उसके अंदर है क्या, उसके अंदर सेंटर में लेट्स से अगर मैं इसको न्यूक्लियस मानूं और कहूं कि भैया कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो काफी दूरी पर लाई करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एटम से नजदीक लाई करेंगे। ठीक है, तो अब समझना इस बात को कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नजदीक क्यों लाई करते हैं। बिकॉज न्यूक्लियस का जो अंदर प्रोटॉन्स हैं उन्होंने अट्रैक्टिव पुल से इनको बांध के रखा हुआ है। तो न्यूक्लियस का पुल इलेक्ट्रॉन को अपने साथ खींच के रखा हुआ है, ऑल्दो they are revolving in circular paths, but at the same time the pull of the electron is working on them, on the electrons, है ना। pull of the pull of the nucleus is working on the electrons, जिसने उसको बांध के रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स को अराउंड इट। अब फंडा ये कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो दूर लाई करते हैं, जितना न्यूक्लियस से दूर लाई करते हैं, उन पर लगने वाला जो आकर्षण है वो कम से कम है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स which are very close to the nuclei often therefore they are called as bound electrons। लेट्स से अगर ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, मैं एक बहुत ही इमेजिनरी सा काफी रफ सा डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग सके कि क्या हो रहा है, लाइक इन इनसाइड हो क्या रहा है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो एक न्यूक्लियस के नजदीक लाई करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के नजदीक लाई करते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में, ऑफ कोर्स, ठीक है, अपने अपने ऑर्बिट्स में लाई करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। रीजन अभी भी मैंने बताया, क्योंकि इनके ऊपर न्यूक्लियस अपनी तरफ एक अट्रैक्टिव पुल लगा के रखा है, ऑल्दो वो रिवॉल्व कर रहे हैं।
ऑल्दो वो रिवॉल्व कर रहे हैं, बट स्टिल न्यूक्लियस ने इनके ऊपर एक पुल लगाया हुआ है, इस वजह से these are called as bound electrons. Right. Now, there are also electrons which are lying away from the nucleus, जो दूर lie कर रहे हैं अपने अपने orbits में, of course. Because they are lying away from the nucleus, they are very much free from the attractive pull of the nucleus, इसीलिए इनको अपन कहते हैं free electrons. Often किसी भी मेटल के अंदर या किसी भी सॉलिड के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ना, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में इसीलिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं बाय द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन थ्योरी, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं रादर देन बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनको तो हिलने की इजाजत ही नहीं है. अब इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, आपने बहुत सारी एनर्जी है ना, बहुत सारी एनर्जी फ्लो कराना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेट्स से वाया दी सॉलिड, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द पैसेज ऑफ करंट थ्रू द मटेरियल. सो अब वो गैप जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी गैप को हम कहते हैं, उस एनर्जी गैप के लिए हमारे पास नाम होता है एनर्जी बैंड या फिर बैंड गैप. ठीक है, उसका नाम होता है बैंड गैप. वो एनर्जी का गैप जो होता है बिटवीन बाहर वाले कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और अंदर वाले बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर आप इस तरह से लेट्स से आप एनर्जी को डिनोट कर रहे हो तीन केसेस में, मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में, तो देखो ये गैप कैसे होता है. ठीक है, लेट्स से व्हेन यू टॉक अबाउट मेटल्स, यहाँ पर ना मतलब इस पूरे के पूरे बैंड को जो रिस्पॉन्सिबल होती है कंडक्शन के लिए, अपन लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं, ऊपर वाली बैंड. ठीक है, तो आई विल कॉल्ड इट एज कंडक्शन बैंड, जहां पर हम ऐसा मान रहे हैं इमेजिनरी एरिया जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन्स लाई करें तो वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, तो वी विल कॉल दैट एज कंडक्शन बैंड, सीबी. ठीक है, नाउ एक ऐसा एरिया भी होता है जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन्स लाई करें तो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू, सो आई विल ड्रॉ दिस विथ लेट्स से, सो एक ऐसा भी एरिया होता है जहां पे दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू कंडक्शन, उसको अपन कहेंगे लेट्स से वैलेंस बैंड. ठीक है, तो ये ऊपर वाला ग्रीन वाला इज कंडक्शन बैंड, सीबी इज कंडक्शन बैंड. ठीक है, और नाउ आई एम ड्रॉइंग नीचे की तरफ वैलेंस बैंड. देखा ये गया है कि मेटल्स में बहुत ही कम गैप होता है या ऑलमोस्ट जीरो या नील गैप होता है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. मतलब नीचे वाले बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी कभी कभार जो न्यूक्लियस के नजदीक है तेजी से ऊपर जंप कर जाते हैं, है ना, मतलब बहुत नजदीक नहीं है, वो बहुत भी नजदीक नहीं है, बट अ लिटिल बिट नजदीक है, एंड दे आर एबल टू वेरी क्विकली जंप टू द हायर लेवल. ठीक है, इसको अपन कहते हैं वैलेंस बैंड. जस्ट 1 मिनट. बैलेंस बैंड, ये जब तक डायग्राम बनाओ, इस यहाँ पर लिखना बैंड ओवरलैप, यहाँ पे लिखो बैंड ओवरलैप, या लिखो लिखो, और इस जगह पे लिखना एनर्जी. ठीक है, कई बार इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर मेटल, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. राइट इट डाउन. ओके, सो एज आई वाज सेइंग, हमने क्या करना है, सबसे पहले मेटल्स को के लिए हमने देखा कि बैंड में एक ओवरलैप हो रहा है. ठीक है, जब आप इंसुलेटर्स में देखते हो ना, इसका मतलब क्या है, ये ओवरलैप का मतलब है कि बहुत आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स जो नीचे की तरफ हैं, न्यूक्लियस के नजदीक है, वो बहुत ही आसानी से ऊपर की तरफ चले जाते हैं और कंडक्शन कराने लगते हैं. मतलब नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर जंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसका ये मीनिंग है. राइट, अब ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इसको बोलते हैं हायर एनर्जी बैंड, और ये लोअर एनर्जी बैंड भी कहलाता है. वैलेंस बैंड इज आल्सो कॉल्ड लोअर एनर्जी बैंड. यहाँ पे आप लिख सकते हो सीबी इज कंडक्शन बैंड, while
The other one is valence band. कंडक्शन बैंड कंट्रीब्यूट करता है कंडक्शन में, वैलेंस बैंड लाइज क्लोज टू द न्यूक्लियस. अब इंसुलेटर में क्या होता है, आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में काफी फर्क है. तो लेट्स से अगर ये कंडक्शन बैंड है और लेट्स से ये वैलेंस बैंड है, तो उनके बीच में ना बहुत ही ज्यादा एनर्जी का गैप है. तो बहुत ज्यादा एनर्जी का गैप, सपोज अगर मैं उस एनर्जी के गैप को Eg लिखता हूं, तो ये वो एनर्जी है जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को लगेगी अगर हमें उनको ऊपर कुदाना है. मतलब उनको वो एनर्जी लगेगी अगर नीचे से ऊपर की तरफ भेजना है. ठीक है. सो इसको अपन कहते हैं, ठीक है, द एनर्जी गैप फॉर इंसुलेटर्स. दिस एनर्जी गैप इज मोस्टली ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इसका मतलब समझो. इसका मतलब है कि अगर आपने नीचे वैलेंस बैंड में के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अगर 3 वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी दोगे तो ही वो कंडक्शन बैंड में आकर कंडक्शन करा पाएंगे. इस वजह से जो इंसुलेटर्स होते हैं ना, अगर आप उनका टेम्परेचर बढ़ा दो तो थोड़े से अच्छे कंडक्टर्स बन जाते हैं वो, मतलब उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. जनरली ऐसा देखा गया है. ठीक है, थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि जब आप हाई एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है और वो क्या करते हैं, थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके एनर्जी को कंडक्ट करने में कंट्रीब्यूट करने लगते हैं. ये बेसिक लॉजिक है. ठीक है. Therefore, with a little increase in temperature, sometimes some insulators start behaving as good conductors of heat and electricity. अ लिटिल गुड कंडक्टर मतलब जितने पहले खराब थे उतने खराब नहीं, थोड़ा सा सुधार आ जाता है कंडक्टिविटी में, बस बहुत सिग्निफिकेंट राइज नहीं हो सकता. बिकॉज उनके पास अल्टीमेटली तो इंसुलेशन होने का कुछ ये वाला गैप तो फिल करना ही पड़ेगा ना. तो मतलब ये वाला गैप तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स को कूदना ही पड़ेगा ना, सभी इलेक्ट्रॉन्स को, विच इज वेरी मच इनफीजिबल. अच्छा, अब व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ अ सेमीकंडक्टर. सिचुएशन थोड़ी बीच की रहती है. मतलब आपके पास गैप तो रहता है लेकिन कम गैप रहता है, लेसर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी का जो बैंड गैप है दैट इज लेसर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लिखो. दिस इज कंडक्शन बैंड, है ना, एंड दिस इज एनर्जी बैंड या बैलेंस बैंड, लोअर एनर्जी बैंड. और इनके बीच का जो एनर्जी का गैप है दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एक बेसिक लॉजिक है. ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें यहीं पर लाई करते हैं, नहीं. कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां भी लाई करते हैं लेकिन सफिशिएंटली हाई नंबर में लाई नहीं करते हैं. कब ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? जब तुम एनर्जी दोगे. ठीक है, तो ऐसा लिखना. क्या होता है 0 केल्विन पर, एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना वो वैलेंस बैंड में रहते हैं. तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड. फिर अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो क्या होगा, वो एनर्जी लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब द एनर्जी. ठीक है. कितनी एनर्जी चाहिए होगी? इक्वल टू जितना मैंने एनर्जी गैप दिया हुआ. तो Eg को आप लिख सकते हो एनर्जी का बैंड गैप. इसको बैंड गैप भी बोल सकते हैं और एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं. लिख लो. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स उतनी एनर्जी लेते हैं जितना हमने सप्लाई किया और ऊपर कूद जाते हैं. ठीक है. एंड जंप टू कंडक्शन बैंड. इसका मीनिंग ये भी हुआ कि 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड पूरी खाली थी. अब हम ऊपर कूद गए और हम कंडक्शन कराने लगे, है ना. और हम क्या करने लगे? कंडक्शन कराने लगे. अगर आप जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है उसका नंबर देखना चाहते हैं, सो दैट नंबर इज गिवन बाय, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लिखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कैसे वो टेम्परेचर के साथ वेरी होता है मैं समझा रहा हूं. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड
is given as n is equal to n naught into e power minus eg by 2 kt, where small k is band gap, small k is Boltzmann constant and capital T is temperature in absolute value, मतलब केल्विन में टेम्परेचर, ठीक है, k is Boltzmann constant लिखो। अब इसको समझना कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन थे, जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर ऊपर कूदता है तो क्या होता है, मतलब फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड जब भी एक इलेक्ट्रॉन जाता है, सो व्हाट हैपेंस, अब वो प्रक्रिया समझो। सो लेट्स से ये है ऊपर की कंडक्शन बैंड और ये है लेट्स से नीचे की वैलेंस बैंड। तो लेट्स से दिस इज वैलेंस बैंड, लेट्स से दिस इज कंडक्शन बैंड। तो होता ही है कि whenever an electron jumps from valence to conduction band, जिस जगह पे वो इलेक्ट्रॉन था, अगर नेगेटिव चार्जेस वहां से चले गए, दैट इज इक्विवेलेंट टू एडिंग अ पॉजिटिव चार्ज, है ना। कोई भी न्यूट्रल जगह से तुम कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसका मतलब वहां क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन हैज जम्प्ड, हुआ क्या है एक्चुअली, हुआ ये है कि यहां तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, लेकिन दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वेकेंट साइट, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वेकेंट साइट इन द वैलेंस बैंड। इसी को अपन कहते हैं पॉजिटिव, या तो आप इन्हें कभी पॉजिटिव चार्जेस भी कह सकते हैं, या कई बार इन्हें होल्स से भी डिनोट किया जाता है। तो ये कब क्रिएट होते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ कूद गया एक वेकेंट साइट छोड़ के, और वो वेकेंट साइट अपने आप में पॉजिटिव चार्ज रखती है। ये घोस्ट पार्टिकल्स की तरह है, मतलब ये कोई पार्टिकल नहीं है, बस ये उस साइट पर मौजूद छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है। सो देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड एज घोस्ट पार्टिकल्स। होल्स जो है उनको घोस्ट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, इसीलिए। क्यों क्रिएट हुए, बाय बिकॉज जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए उस जगह पे एक वेकेंट साइट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस वजह से। लिखो एक बार ये अपनी कॉपी में। यस, ये पेज हो जाए जब फर्स्ट पेज तो हैंड रेस करो। फर्स्ट पेज हो जाए तो हैंड रेस करो। डन, ओके। सेकेंड पेज हो जाए तो हैंड डाउन कर लो। दीज आर पॉजिटिव वेकेंट साइट्स, ठीक है, दीज आर पॉजिटिव वेकेंट साइट्स हैं, ये मतलब गड्ढे हैं, ऐसा समझो, ठीक है, या जगहें हैं। ये कोई पार्टिकल नहीं है। घोस्ट घोस्ट पार्टिकल इसलिए बोलते हैं, स्यूडो पार्टिकल, घोस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करते, बट ऐसा लगता है कि वो वहां है, ठीक है। पॉजिटिव वेकेंट साइट्स क्यों क्रिएट हुई है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जंप कर गए हैं। ये हो जाए तो हैंड डाउन करो, ठीक है। ओके, नाउ हैव अ लुक। होता क्या है, सपोज अगर आपने अभी जैसे मैंने बताया टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। कंडक्टिविटी को ना अपन लोग जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं। सो लेट्स से
हियर आई राइट सिग्मा और कंडक्टिविटी ऑफ द रेजिस्टर कैसे चेंज होती है देखो टेम्परेचर के साथ. सो दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स with temperature. So because हमारे पास जो भी सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें वो अधिकतर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नीचे लाए करते हैं. तो क्योंकि हम उनको जब टेम्परेचर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाली वैलेंस बैंड से कूद के ऊपर वाली कंडक्शन बैंड में जाते हैं. मुझे बताओ करुणा, मुझे बताओ हर्ष, अगर कंडक्शन बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी सर. बढ़ेगी. इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, विथ राइज इन टेम्परेचर, मतलब मैं जितनी एनर्जी दूंगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे. इसका मतलब ऊपर जाने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसका मतलब कंडक्टिविटी भी कैसी होगी? ज्यादा, टेम्परेचर के साथ साथ. क्या ये बात समझ में आ रही है? राइट. वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये कंडक्टिविटी दिखा रहा है और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिखा रहा है. क्लियर है क्या हर्ष? एब्सोल्यूट Yes, sir. मतलब इन केल्विन. while this talks about conductivity. So conductivity बढ़ जाती है फॉर कंडक्टर्स जैसे सेमीकंडक्टर्स जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो. अब अगला पॉइंट क्या होता है जिसको अभी मैंने होल्स बताया ना, ये एक्चुअली वेकेंट साइट्स है. तो अब जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ऊपर कूदे, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर कूदे उतनी ही जगह पर कुछ पॉजिटिव वेकेंट साइट्स क्रिएट हुई. तो हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स एक दूसरे के कैसे होंगे? इक्वल होंगे. लेकिन ये कब होगा? जब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, मतलब वो अपने खुद के बेसिक इंट्रिंसिक नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से सेमीकंडक्टर्स हैं. तो आप बोलोगे इसका मतलब कुछ एक्सट्रिंसिक भी होता है. मैं कहूंगा बिल्कुल होता है. ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनको हम किसी एक्सटर्नल कंडीशन से बाय डूइंग समथिंग लाइक, जिसको अपन मैं बाद में बताऊंगा, उसको अपन डोपिंग कहते हैं. उसके जरिए अगर आप डोपिंग के जरिए, डोपिंग का मतलब होता है कोई फॉरेन पार्टिकल उनमें डाल देना, किसी भी एक मटेरियल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल डालने को डोपिंग कहते हैं. तो अगर आप डोपिंग करते हो और सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हो या बनाते हो तो दोज आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. और वो सेमीकंडक्टर्स जो अपने खुद के नेचर की वजह से सेमीकंडक्टर हैं, दे आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. सो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या देखा गया है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहां से उतने ही नीचे की तरफ वैलेंस बैंड में होल क्रिएट होते हैं. राइट. सो मीनिंग ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू, देखा गया है, दिस इज इक्वल टू Ni, वेयर Ni इज द नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स. मतलब आप ऐसा मानकर चलो जैसे हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स फ्लोज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अपन मान के चल रहे हैं मिला मुली के जितने होल्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं को अपन लेट्स से Ni कह देंगे. टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ऐसा टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसीलिए आई दिखाते हैं. सो दीज आर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ऐसा मान लो, जो चार्ज अपने साथ लेकर चलते हैं, चार्ज कैरियर. ठीक है. दीज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नंबर ऑफ होल्स, these are number of charge carriers, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, या इसको कई बार नंबर के बजाय नंबर डेंसिटी भी कहते हैं. You also call this as number density, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, उसको वो इसका मतलब हो गया नंबर डेंसिटी. सो दिस इज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम. हाँ हर्ष बोलो. सर आपने पीछे बताया सेमीकंडक्टर्स में एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे रहते हैं. वैलेंस बॉन्ड में रहता है. हाँ. हाँ सर, तो फिर नॉर्मल टेम्परेचर अगर हमने अभी कंसिडर किया नॉर्मल टेम्परेचर्स में, तो वो तो फिर इसीलिए कंडक्शन बैंड में ही होगा ना सर? हाँ, कुछ सारे नहीं, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स, यस कुछ सर, नीचे कुछ मतलब ऊपर, इसीलिए तो हाँ वो सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव सर, करते हैं. पर 0 केल्विन मतलब डायरेक्टली -273 डिग्री सेल्सियस में हम्म. तो इतना इसीलिए वो ऐसी कोई, बेसिक हाँ, कैसे निकाला इसीलिए गया? ऐसी कोई स्टेट होती नहीं.
मतलब जनरल स्थिति में जितने भी सेमीकंडक्टर्स है ऐसा होता ही नहीं कि कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन ना मिले, समझ गए? यस सर। जनरल नॉर्मल ह्यूमन जिस टेम्परेचर पे हम लोग काम करते हैं, अपन काम करते हैं, उसमें ऐसा होता ही नहीं कि कोई सब्सटेंस जिसको सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करना चाहिए बट वो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो ना? मतलब उसका टेम्परेचर हाई है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऊपर होंगे, तो इवन इफ यू आर नॉट डूइंग डोपिंग वो स्टिल बिहेव कर रहा है एज अ सेमीकंडक्टर। लेकिन सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को हम एलिवेट कर लेते हैं जब हम उसको एक्सट्रिंसिक बना देते हैं, तो अपने हिसाब से। And so this 3 electron volt was the energy for the valence electrons in the valence bond to go in valence band in the go to conduction band, no sir? बिल्कुल सही, हाँ हाँ, इसको लिख लो अगर आप चाहोगे तो, एज अ नोट लिख लो, एनर्जी रिक्वायर्ड लिखो। सो ईजी का मतलब है दिस इज एनर्जी एडेड टू इलेक्ट्रॉन्स इन, या एनर्जी नीडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड टू गो टू कंडक्शन बैंड। एनर्जी नीडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड टू जंप टू कंडक्शन बैंड। हुआ क्लियर हर्ष? Yes sir. हाँ, और कुछ? No sir. ओके, ठीक है। करुणा एनी क्वेरीज तो आइए तो की तो बता देना, ठीक है? लेकिन मतलब मैं थोड़ा सा पढ़ा के फिर डाउट्स लेना चाह रहा हूँ एक साथ। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अगर हो तो उसको नंबर डेंसिटी कहते हैं। तो ये नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर डेंसिटी स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और जो ऊपर हमने लिखा है वो नंबर डेंसिटी है होल्स की, एंड दिस इज नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स ऑफ, मतलब अपन कह रहे हैं कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स चार्ज को कैरी करने का काम कर रहे हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन और होल। कैसे बन गए होल? जहां पे इलेक्ट्रॉन कूदा उस जगह पे कुछ छोटे से वेकेंट साइट्स बनी जो पॉजिटिव इन नेचर है। अब मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, डोपिंग, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, जब भी कभी आपको अपने सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आप उसकी प्रॉपर्टी को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हो बाय एडिंग सम इम्प्योरिटीज, और इसी इम्प्योरिटी को ऐड करने को अपन डोपिंग कहते हैं। सो डोपिंग इज एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज और एक्सटर्नल एलिमेंट, या जिसको अपन कई बार इम्प्योरिटीज भी बोलते हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट या एनी एलिमेंट, सिर्फ एलिमेंट कहो, टू सेमीकंडक्टर्स है ना, this which drastically changes the properties of the semiconductor, which drastically changes its properties, है ना? सो अब जो टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे कौन कौन से होते हैं टेट्रावेलेंट बताओ? अपन 3 वैलेंसीज लिखते हैं, एक को लिखते हैं ट्राइवेलेंट, ठीक है, जिनकी वैलेंसी 3 होती है, एक होते हैं टेट्रा, मतलब जिनकी वैलेंसी 4 होती है, और एक होते हैं पेंटा, ठीक है? तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टेट्रा, तुम देखना केमिस्ट्री के हिसाब से कौन सा ग्रुप है। टेट्रा का मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, आई थिंक उसके बाद लेड, यही होते हैं हर्ष, है ना? Yes sir. ठीक है, अब इनके ठीक पहले वाला ग्रुप जानते हो क्या हर्ष, बताओ? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस,
SB SB. एंड BI, यही Yes. होता Yes, sir. है ना? ठीक है, वैसे ही पेंटा में कौन कौन होते हैं? पेंटा में होते हैं Oxygen. ऑक्सीजन, यही होता है पक्का? Yes, sir. आई थिंक मैं उल्टा तो नहीं लिख रहा हूँ। No, sir. सही है. ट्राई इज दिस 7, ये 6 7, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? चेक कर लो एक बार। No. ये Yes, sir. 7 होता है ना? पेंटा 5 में है. ये नाइट्रोजन वगैरह 5 में है. ये 5 में है ना? वही तो मैंने Yes, sir. करेक्ट पेंटा है। में है. हाँ हाँ, वही तो लिखा हूँ। आई वाज जस्ट इन दैट ट्रांस। हाँ, ये N, और फिर यहाँ पे बेरिलियम वगैरह है. हाँ ट्राई वाले राइट में. राइट राइट, क्योंकि यहाँ पर 6 के बाद आता है ना 7, तो 7 Yes, वाले sir. होते हैं ये, राइट। आई थिंक आखिरी वाला बिस्मुथ होता है, राइट? हाँ Yes, sir. ठीक है। फिर वैसे ही आप ये चीज ट्राई के लिए भी करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाते हैं बोलो? बोरॉन. बेरिलियम, नहीं बोरॉन, बोरॉन, सर. बेरिलियम, बोरॉन बोरॉन। फैमिली फिर क्या? हाँ बोरॉन फैमिली, ठीक है। तो बोरॉन फैमिली में कौन कौन आते हैं? जस्ट लेट मी थिंक एक बोरॉन, मिनट। एल्यूमिनियम. हाँ ओके, Ga, इंडियम एंड थैलियम, राइट? Yes, sir. मैंने इसको कैसे याद किया था उस समय? आई थिंक इट वाज बाटा, आलू, गाजर इन थैला, एंड टेट्रा के लिए काशी, गए, संत, पंडित। तो दिस इज काशी, गए, संत, पंडित। बाटा, आलू, गाजर इन थैला। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। आप लोगों ने भी कुछ ऐसा ट्रिक समझा होगा या यूज किया होगा, राइट? Yes, sir. केमिस्ट्री में क्या होती है? सर आपने मैंने क्या use? बोरॉन फैमिली के लिए किया था बाल गंगाधर तिलक इन टाइटैनिक. अच्छा, बाल गंगाधर तिलक इन टाइटैनिक। ओके, मैं लिख लेता हूँ यहाँ, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक इन टाइटैनिक। ओके वो काशी गए संत प्रभु. ओके, आई हैड लर्न दैट पंडित, ठीक है। प्रभु, फिर नापा सब बकवास. ना पा सब बकवास। ओके, आई हैड लर्न दैट नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास। ठीक है, कूल, चलो गुड। तो एग्जाम्पल है ना, ये लर्निंग ट्रिक है और कुछ नहीं। चलो, बट बेसिकली इस तरह से अपन अलग अलग एजेंडा से चीज़ों को सीखते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अब आपको बनाने हैं डोपिंग के जरिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो जब भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में बाहर से कोई एलिमेंट डाल दिया जाता है तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से अब आपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है, तो आप क्या करते हैं? आप कुछ बाहर से, लेट्स से अगर आप, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो सपोज अपन ने सिलिकॉन लिया, ठीक है, और सिलिकॉन में थोड़ा सा एल्यूमिनियम डाल दिया, और लेट्स से थोड़ा सा यहाँ से बिस्मुथ या फिर लेट्स से टिन डाल दिया, थोड़ा सा लेट्स से। तो होना क्या है? एल्यूमिनियम के अंदर हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक आखिरी में जो, आई थिंक देयर आर यहाँ पर 3 हैं, जबकि यहाँ पर 5 है। तो अगर, और यहाँ पर इसके एक्सटर्नल में 4 वैकेंसीज हैं, या लेट्स से कहो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम एल्यूमिनियम डालते हैं ना, तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और एक खाली रह जाता है। इस वजह से देयर इज क्रिएशन ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक वैकेंसी खाली रह जाती है, मतलब उसको किसी के साथ बॉन्डिंग करने को नहीं मिलता है, ठीक है। जबकि इसको अपन कहाँ बना, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। सो लेट्स से कार्बन के पास बाहर की तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको पेयरिंग करने मिल गई, लेट्स से 3 को पेयरिंग करने मिल गई, सपोज अपन ने अगर एल्यूमिनियम डाला तो, ठीक है। लेट्स से वही, और एक खाली रह गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया। अब ये जगह, ठीक है, जबकि अगर आपने लेट्स से कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली,
सो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से क्या हुआ कि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्यूपाई हो गए, ठीक है, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्यूपाई हो गए क्योंकि वो पेंटावेलेंट है। सपोज ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया पेंटावेलेंट। लेट्स से अपन ले रहे हैं एसबी अभी, है ना। लेकिन एसबी का एक इलेक्ट्रॉन किसी वजह से खाली रह जाता है, किसी वजह से खाली रह जाता है क्योंकि उसके पास पेयरिंग करने के लिए कोई है नहीं, है ना। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो एक खाली था, ये वाला जो एक खाली था, इसको जरूर कोई दूसरा एल्यूमिनियम एटम मिल जाता है फॉर पेयरिंग, फॉर पेयरिंग, राइट। तो अब बेसिकली हुआ ये कि यहां पर जब आपने एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ली, जब आपने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ली तो देयर इज अ स्पेस, देयर इज अ स्पेस जहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एल्यूमिनियम एटम के साथ जुड़ गया तो यहां पर एक पॉजिटिव स्पेस क्रिएट हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहीं कूद गया किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन, किसी दूसरे एल्यूमिनियम के नजदीक। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको भी तो पेयरिंग करने की इच्छा थी, तो वो यहां से गया और किसी दूसरे एल्यूमिनियम के नजदीक चला गया ताकि उसके इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सके। बिकॉज ऐसा हुआ क्योंकि, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके थोड़ा दूर चला गया, एल्यूमिनियम के नजदीक खसक गया, तो कार्बन पर इस इलेक्ट्रॉन के कूदने की वजह से एक होल का निर्माण हो गया। ऐसे ही हर एक कार्बन के नजदीक में एक एक होल का निर्माण होता चलता है, होता चलता है, होता चलता है। इस वजह से जब भी कभी आप ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज को, या लेट्स से am I saying the opposite? No, right? जब भी कभी आप ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज को यूज करते हैं तो बहुत सारे होल्स बनने लगते हैं। यहां पर आपने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के एडिशन से होल्स का पॉपुलेशन बढ़ने लगा, ठीक है। तो होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में उस मिक्सचर में एग्जिस्ट करेंगे जहां पर आपने एक टेट्रावेलेंट में ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डाली है। वही अगर आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ली, पेंटावेलेंट कोई एलिमेंट डाल दिया, तो एसबी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बच गया, वो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बचा वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है जो एनर्जी के कंडक्शन में हेल्प करेगा। तो यहां पर ये होल एनर्जी के कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, जबकि यहां पर एसबी जैसे, एसबी के पास जैसे एक इलेक्ट्रॉन बचा, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बचते जाते हैं, बचते जाते हैं, बचते जाते हैं, और वो सबके सब कंट्रीब्यूट करते हैं अगेन टू द कंडक्शन प्रॉपर्टीज। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि या तो आप एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाल दो या टेट्रावेलेंट इंप्योरिटी डाल दो, उसका लॉजिकल रिजल्ट ही होगा कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालने पर होल्स का पॉपुलेशन ज्यादा होने लगेगा, या ज्यादा होने लगेगा कह रहा हूं, वो एक अच्छी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करेंगे। और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालने पर इलेक्ट्रॉन्स एक अच्छी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करेंगे, फ्री फॉर्म में, फ्री फॉर्म में मतलब एग्जिस्ट तो वैसे भी कर रहे हैं लेकिन फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे ताकि वो एनर्जी का कंडक्शन करा सकें, चार्ज को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। या अपन इसीलिए इनको कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसको मैं बीच में लिखता हूं। जबकि वहां पर यहां पर होल्स हैं, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं ना, उनको अपन कहते हैं पी टाइप, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं, उनको अपन कहते हैं एन टाइप। ट्राइवेलेंट, am I doing wrong? Just give me a second. I'm correct. Cool. तो अगर आपने, नमस्कार,
Just 1 minute. ओके ठीक है. सो जब मैंने एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच गए. जब भी इलेक्ट्रॉन्स बचे होते हैं एक्स्ट्रा या वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. जबकि जब होल्स मेजॉरिटी में प्रेजेंट होते हैं तो अपन उनको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. ये लॉजिक है. आप पी से ऐसे याद रखो पॉजिटिव, एन से याद रखो नेगेटिव. ठीक है, एन से याद रखो नेगेटिव, पी से याद रखो पॉजिटिव, तो चीजें बैलेंस में याद रहेगी. ठीक है, लेकिन याद रखना दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी होल के तो नजदीक जाएगा ही. लेकिन होगा क्या, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ होल्स हैं. तो देयर इज नो, बस इतना फर्क है कि वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री टू मूव है. होल्स तो फिर भी बने होंगे, राइट. तो अगर आप एक बहुत बड़े स्केल पे देखते हो तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल्स है दोनों केसेस में. सो बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. लिख लो, बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बोथ. चाहे आप एन टाइप देखो या पी टाइप, जितने इलेक्ट्रॉन उन्हीं के वजह से तो होल बनते हैं ना. तो लेट्स से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर गया ना, तो यहाँ पर उसने पीछे एक होल छोड़ दिया, बट जंप करके गया मतलब उसके वजह से ही तो होल बना. तो जितने ऐसे ही जितने इलेक्ट्रॉन बने उतने ही होल बने. ठीक है, सो लिखोगे बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल बन गए. होल मतलब वो वेकेंट साइट जहां से इलेक्ट्रॉन कूदा है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये मत भूलना. ठीक है, कई बार आपको इस जगह पे फंसाया जाता है. बच्चे सोच लेते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं. नहीं, ये भी न्यूट्रल होते हैं और ये भी न्यूट्रल होते हैं, ये याद रखना है. ठीक है, हो जाए तो बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर. अगर आप नंबर डेंसिटी देखते हो ना, नंबर डेंसिटी देखते हो चार्ज कैरियर्स की, नंबर डेंसिटी देखते हो चार्ज कैरियर्स की, तो ऐसा पाया गया है कि दोनों में ही एन टाइप और पी टाइप दोनों में ही नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स ni का स्क्वायर गिव्स यू Ne इंटू NH. मतलब अगर आपको लेट्स से क्वेश्चन में दे दिया जाए कि इतने होल्स हैं और इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इतने होल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, बताओ कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं उस सब्सटेंस के अंदर. तो आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और रूट ले लेना है. ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिखाता हूँ इस पर, पहले इसको लिख लो. और यहाँ के केस में क्या हो रहा था, यहाँ के केस में जितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम थे उतने होल्स भी पर यूनिट वॉल्यूम थे और उतने ही चार्ज कैरियर्स थे पर यूनिट वॉल्यूम. जबकि इन दिस केस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक मतलब इसको इंट्रिंसिक बनाने, मतलब इसको एक्सट्रिंसिक बनाने से पहले इंट्रिंसिक रहे होंगे. तो जब वो इंट्रिंसिक था बिफोर डोपिंग, है ना, उसमें तब जितने इलेक्ट्रॉन्स थे अगर वो दे दिया, या कितने चार्ज कैरियर्स थे वो दे दिया जाए पर यूनिट वॉल्यूम, और आफ्टर डोपिंग लेट्स से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दे दिया जाए, तो आप नंबर ऑफ होल निकाल सकते हो. इसका ये मतलब है. एंड लाइक वाइस वर्सा. मैं रिपीट करता हूं, जब ये इंट्रिंसिक था, डोपिंग के कारण एक्सट्रिंसिक हो गया ना, तो जब ये इंट्रिंसिक था तब उसमें कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स थे, दिस इज दैट. दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों ही, है ना. अगर आपको कोई भी दो क्वांटिटीज दे दी जाए तो आप तीसरी वाली निकाल सकते हो. ठीक है, सो दिस इज आफ्टर डोपिंग, ये है बिफोर डोपिंग. ठीक है, लिखो. अब अपन ने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे थे तब हमने क्या लॉजिक सीखा था, हमने एक लॉजिक सीखा था कि आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको अभी अभी अपन ने देखा, कंडक्टिविटी. उसको अपन ऐसे डिफाइन करते थे NeV. याद आ रहा है क्या हर्ष? इन इन इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था, ये याद आ रहा है क्या मेटल्स Yes. के लिए?
मेटल्स के लिए हमने पढ़ा था कि कंडक्टिविटी इज NeV। क्यों पढ़ा था? क्योंकि वहां पर चार्ज कैरियर्स कौन होते थे? इलेक्ट्रॉन्स होते इलेक्ट्रॉन। थे। ठीक है, तो दीज वर द चार्ज कैरियर्स। जबकि अब जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, तो वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स भी हैं? होल्स भी है। होल्स भी है। तो अब इसका मतलब कंडक्टिविटी दोनों की वजह से होनी चाहिए कि एक की वजह से होनी चाहिए? दोनों की वजह। है ना? तो इसीलिए अब आपको क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आपके पास सेमीकंडक्टर्स के लिए द नेट कंडक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ बोथ। यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स थे, यहां पर होल्स भी हैं। सो कंडक्टिविटी हियर इज गिवन एज, इनफैक्ट एनी वी नहीं, एनी म्यू के फॉर्म में लिखा जाता था ये। सो एनी म्यू। ठीक है, सो अब हम क्या लिखेंगे? एन ई म्यू ई, ठीक है, टाइम्स ऑफ ई प्लस एन एच म्यू एच टाइम्स ऑफ ई। अब मैं बताता हूं मैंने क्यों लिखा है ऐसा। सपोज इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं क्यू से। मुझे बताना हर्ष, जित अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह से गया है और उसने यहाँ पर एक वेकेंट साइट क्रिएट की है, तो उस वेकेंट साइट में कितना चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव होना चाहिए? शुड इट बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या इक्वल लेस टू देन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज? क्या क्या फिर से बोलो, कितना? इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्यों? सो जितना गया है उतनी स्पेस अवेलेबल हुई है, फिर सिर्फ वही होगा। स्पेस नहीं, सिर्फ स्पेस नहीं, चार्ज। चार्ज, यस। चार्ज के कंजर्वेशन से जितना चार्ज नेगेटिव यहाँ से गायब हुआ है, उतना ही उतना ही चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव वहां पे आएगा। आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चार्ज। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज। क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है, और जितना चार्ज ऊपर गया उतना ही चार्ज नीचे की तरफ रिमेनिंग है, इसीलिए हमारे पास ये लॉजिक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्यों लिखते थे? तो अब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास उतना ही चार्ज होल के पास। तो आप ऐसा लिख सकते हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बस साइन प्लस माइनस रहती है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ही है, तो चार्ज ऑन द होल जो है दैट इज प्लस ही। ठीक है, ये एक रियल पार्टिकल है, जबकि ये स्यूडो पार्टिकल है या घोस्ट पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव करते हैं, जबकि जो होल्स होते हैं दे अपीयर टू मूव। ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहे हैं। मैं मैकेनिज्म समझाता हूं थोड़ी देर में, पहले लिख लो। और मोबिलिटी क्या होती है? जो म्यू लिखा है, म्यू इज मोबिलिटी। मोबिलिटी इज जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, दैट बाय ई। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखो लिखो, फटाफट से लिखो। अब ध्यान से समझना। अब हम क्या करते हैं, अभी तक हमने एन और पी अलग से देखा। अब क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको अपन कहते हैं डायोड। क्या कहते हैं? डायोड, या सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड्स। बहुत ध्यान से समझना। और इसमें हम लोग किसी एक खास जंक्शन की बात करेंगे जिसको अपन पीएन जंक्शन कहेंगे। तो अब समझना है ना, सबसे पहले क्या हो रहा है। Excuse me, sir. हाँ हाँ बोलो। यस यस, बोलो बोलो करो। Actually, I'm out right now. Can I rejoin after some time? हम्म। It's Karuna, right? हाँ Karuna, no worries. In Thanks. how much time will you be joining? So actually, it will take time. 20 अच्छा, minutes. ऐसा करो करुणा, इट्स ओके। हर्ष,
बताओ तब तक कुछ प्रैक्टिस करना है या डू यू वांट टू कंटिन्यू टुमारो? हम लोग कल कर सकते हैं, मतलब अब ज्यादा बचा नहीं है सिलेबस, इसलिए मैं कह रहा हूँ इट्स ओके। So the problem is tomorrow I have to go to Mumbai. So tomorrow, like morning I am free. अच्छा Evening it might be problems. ओके ओके, कल मॉर्निंग में करें क्लास, फिर करुणा, हर्ष, करुणा बाहर जा रहे हो तो अभी हड़बड़ में वापस मत आओ, इट्स ओके, अपन कल कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। If she says yes, then tomorrow morning I am available. करुणा हाउ अबाउट इट, टुमारो मॉर्निंग चलेगा? सो हमने अभी भी जो देखा उसका एक बेसिक आकलन करते हैं। अभी तक हमने मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को बैंड गैप के फॉर्म में देखा, फिर भी वेंट ऑन एंड अंडरस्टूड की कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, कैसे वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। फिर हमने डोपिंग के कॉन्सेप्ट को देखा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कैसे बिफोर एंड आफ्टर जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं विथ लाइक पर यूनिट वॉल्यूम वो वेरी कर रहे हैं, वो देखा है ना। सेमीकंडक्टिंग डायोड को अगर आपको बनाना है, डायोड, डायोड शब्द क्यों आया? क्योंकि आपने आधे पार्ट को P और आधे पार्ट को N के फॉर्म में बनाना चाहा, ठीक है। पहले आपने P और N सेपरेटली पढ़ा, फिर आपने कहा कि अगर एक ही सब्सटेंस में P भी और N भी हो तो अपन उसको PN जंक्शन कहते हैं। फिर हमने देखा कि PN जंक्शन के बनाने का क्या तरीका है कि आप एक तरफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालो, दूसरी तरफ पेंटावेलेंट डालो, जिससे एक साइड P बन जाए, दूसरा साइड N बन जाए, ठीक है। आप दोनों को चिपका नहीं सकते, क्योंकि अगर आप चिपकाने की कोशिश करोगे P और N को तो बीच में बहुत सारे गैप्स रह जाएंगे, और इस गैप्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को काफी दिक्कत होगी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कूदने में, ठीक है। एक तो वो ऑलरेडी सेमीकंडक्टर है, दूसरा ये जो यहाँ पर गैप्स क्रिएट होंगे, बहुत सारे एयर गैप्स, इनको पार करना बहुत मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो वो एक पीएन जंक्शन का काम नहीं कर पाएगा। अब अगर एक्चुअल सेंस में सपोज आपने पीएन जंक्शन बना लिया डोपिंग की मदद से, और आधे पार्ट को पी में डोप कर दिया, मतलब आधे पार्ट में ट्राइवेलेंट डाल दिया जिससे वो पी हो गया, दूसरी साइड में पेंटावेलेंट डाल दिया जिससे वो एन हो गया, तो अब होता क्या है ऐसी कंडीशन में, अब इसको समझते हैं, इसको ध्यान से देखना। अब पेंटावेलेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि, या लेट्स से एन टाइप है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब होल भी है लेकिन कम क्वांटिटी में, वहां पे इलेक्ट्रॉन भी हैं लेकिन कम क्वांटिटी में, पी में। तो लेट्स से अगर यहाँ इसको हम पी मानते हैं और इसको हम एन मानते हैं, तो एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्वांटिटी है, नेगेटिव, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे होते हैं, बस फ्री होने या ना होने का अंतर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अधिकतर है, होल्स भी हैं, होल्स भी हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ ग्रीन से होल दिखा रहा हूँ, या लेट्स से पिंक से दिखा देता है, ठीक है। तो होल्स भी हैं लेकिन कम है इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले, ठीक है। अब और जो पी वाला साइड में उसमें उल्टा है, उसमें होल्स ही होल्स हैं जो मेजॉरिटी चार्ज कैरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो चार्ज कैरियर का काम करते हैं बट कम, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चार्ज वो भी उठा लेते हैं, ऐसा समझो। अब लॉजिक क्या है, फंडा क्या है, यहां बीच में क्या हो रहा है अपन वो देखना चाहते हैं। तो देखो, सबसे बीच में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की लाइन है, मुझे बताओ होल क्यों क्रिएट हुए थे हर्ष, मुझे बताओ होल क्यों क्रिएट हुए थे? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एक जगह से इलेक्ट्रॉन चला गया था, मतलब वो तो एक वेकेंट साइट ही है। होल क्या है? बेसिकली एक पॉजिटिव वेकेंट साइट है, राइट। होल क्या है बेसिकली, क्या है, व्हाट इज अ होल? होल इज अ पॉजिटिव वेकेंट साइट जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव वेकेंट साइट विच इज डिवॉइड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डिवॉइड, सर एक मिनट, डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर सपोज इलेक्ट्रॉन और होल्स एकदम बाजू बाजू में, तो इलेक्ट्रॉन जरूर इस जगह को क्या करेंगे बताओ, इस जगह को क्या करेंगे, फिलअप करने की कोशिश करेंगे, सही कह रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इस जगह को फिलअप करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन, सही कह रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो होल्स के नजदीक आ गए और उस होल्स के अंदर कूद गए, इसका मीनिंग क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन। ये वाले पूरे साइड पे न्यूट्रलाइजेशन हो गया कि नहीं हर्ष? हाँ सर।
अब इस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे वहां का नेगेटिव चार्ज तो चला गया, वहां का नेगेटिव चार्ज तो चला गया। इसका मतलब देयर इज समथिंग दैट हैपेंस विद इन इट। ध्यान से सुनो पहले। अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चले गए इसीलिए पॉजिटिव चार्ज की लेयर क्रिएट हो गई। देखो ऐसा, तो सपोज अपन ने ऊपर 3 दिखाया ना, तो अपन यहाँ भी 3 ही दिखा दें, 1 2 और 3। और जहां पर होल्स थे वो होल्स गायब हो गए और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए। तो बिकॉज वहां पे कुछ होल्स पहले थे और अब वो नहीं है, तो इसका मतलब जरूर क्या आ जाएगा वहां पे, नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा ही होता चला जाएगा, मतलब फिर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से वहां की तरफ जाना होगा टुवर्ड्स होल्स, और ऐसा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर एक छोटा सा जंक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिस जंक्शन को अपन नाम देंगे पीएन जंक्शन। जिस जंक्शन को अपन नाम देंगे पीएन जंक्शन, क्योंकि इस जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से कूदे हैं तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, और होल्स पी साइड से गायब हुए हैं, इसीलिए वहां पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। इसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। इसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। हाँ हर्ष, तुम कुछ पूछ रहे थे, पूछो। सर यहाँ पे मतलब हमने एन जंक्शन के साइड होल्स भी दिखाया है, तो फिर वहां पे मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर एट द स्टार्ट बस पी में अगर होंगे तो फिर एन पूरा एच से फील होगा सर, पॉजिटिव चार्ज से। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? मतलब देखो अभी ऐसा नहीं है, देखो मैं मतलब देखो यहाँ पर भी होल्स हैं, उतने ही होल्स हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही हैं। क्या तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है ना वो। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक ही नंबर में है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं वो फ्री हैं, तो चार्ज को कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर जो होल्स प्रेजेंट हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। तो जो मैंने यहाँ पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे होल्स नहीं है, उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी है। देखो यहाँ क्या लिखा है, तुमने पढ़ो इस लाइन को, इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, क्या लिखा है यस अपने, सर, इलेक्ट्रिकली बोथ क्या आर होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मीनिंग क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल्स भी। होल्स है, लेकिन फ्री कितने हैं। देखो तुमने यहाँ पर ये क्या क्रिएट की, बाउंडनेस क्रिएट की कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। भैया तुमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, बाउंड कर दिया बाउंड तीन कर को। दिया। एक एक वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो भी किसी जगह से जाके बाउंड हो गया, इसका मतलब उसकी वजह से क्या क्रिएट हो गया, एक होल। अब ये होल फ्री, चलने के लिए फ्री है, समझ रहे हो, ये होल चलने के लिए फ्री है। चलने के लिए मतलब है अब इसकी जगह कोई एक इलेक्ट्रॉन सपोज इसकी जगह लेना चाहेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक होल, और ये इसमें जाके बैठ जाएगा, तो होल इलेक्ट्रॉन कैंसिल। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना चाहेगा, तो जैसे ही वो यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे फिर एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो होल देखो स्यूडो फॉर्म में कहाँ से कहाँ चला गया। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो इस तरह से होल ट्रैवल करता है, उसकी जाके एक इलेक्ट्रॉन जगह ले लेता है, जहां से इलेक्ट्रॉन कूदा वहां एक होल क्रिएट हो जाता है। सो नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन बोथ n एज वेल एज इन p। पी। मतलब p के अंदर जितने होल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, n के अंदर भी जितने होल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यस सर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स n के अंदर हैं दे वो आर बाउंडेड है। फ्री। n के अंदर जो एन इलेक्ट्रॉन्स के है दे आर फ्री टू मूव। यहाँ यस पर सर। मोर नंबर ऑफ होल्स आर फ्री टू मूव। बिकॉज मोर नंबर ऑफ यस होल्स आर यस। फ्री टू मूव, दे एक्ट एज चार्ज कैरियर्स। यहाँ पर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, देयरफॉर दे एक्ट एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसका ये मतलब नहीं है कि होल्स नहीं है या होल्स चार्ज कैरियर्स नहीं है, होल भी है इलेक्ट्रॉन भी है, एंड सेम नंबर में। फ्री कितने हैं चार्ज को कैरी करने के लिए, ये मैटर करता है। बात समझ में आई? समझ गया। ओके, पूछो अब, डाउट क्या पूछ रहे थे? हाँ, क्लियर सर। क्या डाउट था? सर वही मतलब अभी मैं वो जस्ट कंफ्यूज हो रहा था कि अगर पहले अगर एट द स्टार्ट बस पी में अगर होंगे, मतलब पी और एन, तो फिर वो होल्स और ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि होल्स और ये एक साथ होंगे कि नहीं। मतलब यहाँ पे अगर होल्स है एन में तो तुम्हारे मुझे मन ऐसे का लग डाउट रहा क्लियर था। हो गया ना, यस सर, जो यस तुम सर। बोल रहे हो अभी, लेकिन ये तो डाउट था, अब क्या समझ में आ गया, समझाओ। सर मतलब नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स आर आर सेम, सेम, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल, नो अदरवाइज तो न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं हो सकता। यस बस सर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री टू मूव हैं, ये फ्री पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर होल्स फ्री हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, समझ रहे हो? तो हाँ ये सर, फ्री बनाए हैं मैंने, सिर्फ फ्री वालों को दिखाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि होल्स है ही नहीं, होल्स हैं लेकिन बाउंड है किसी इलेक्ट्रॉन से। यस सर, बात समझ में आई? समझ गया सर। ठीक है। अब अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ गए, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ गए, इसका जरूर क्या मतलब है, क्या बन रही होगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सही फील्ड, कह रहा हूँ। और वो हाँ फील्ड सर, कहाँ से कहाँ की तरफ होनी चाहिए? पॉजिटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब देयर विल बी सम फील्ड व्हिच विल बी क्रिएटेड इन दिस डायरेक्शन। क्या हम ये मानते हैं? हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ बनेगी बोलो? फ्रॉम एन टू पी। पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाँ, जो यस कि सर, फ्रॉम एक्चुअली एन टू है पी, एन की बाउंड्री से पी की बाउंड्री तक, बाउंड्री, है ना? ये हाँ सर, फील्ड कब बनी? जब जैसे ही आपने पी और एन जंक्शन का निर्माण किया उसी समय बन गई। बात क्लियर है क्या? बोलो। यस सर, ठीक है। अब इसी जोन को हम लोग कई बार कहते हैं डिप्लीशन जोन। क्यों कहते हैं डिप्लीशन जोन? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ने एक दूसरे को डिप्लीट कर दिया और चार्जेस का क्रिएशन हो गया। बात समझ में आई? पीएन जंक्शन को अपन क्या कहते हैं? डिप्लीशन लेयर या फिर डिप्लीशन जोन या डिप्लीशन रीजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ने एक दूसरे का अस्तित्व मिटा दिया। बात हो रही है क्लियर? हाँ सर, डिप्लीशन रीजन। रीजन, तो ये है ऐसा सिनेरियो। अच्छा, अभी ना अपन लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी, जो अपन पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करते हैं ना, उसको अपन बायस कहेंगे। क्या कहेंगे? एक वर्ड यूज करेंगे, बायस। इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बिना कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, बिना कोई बायस अप्लाई किए, ये सिनेरियो है जो मैंने तुमको दिखाया है, जिसको लिखोगे इसीलिए विदाउट बायस। बिना कोई पोटेंशियल डिफरेंस या बायस अप्लाई किए ये तुम्हारा स्टेट है। अब लॉजिक समझना, यहां पर नेगेटिव है क्या? चार्जेस। और यहाँ चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव। इसका मतलब इस जगह पर पोटेंशियल बताओ कैसा होगा, हायर या लोअर? पॉजिटिव चार्ज के पास पोटेंशियल इज लोअर और हायर। अरे V इज इक्वल टू के क्यू आई आर। अगर Q पॉजिटिव है तो V कैसा होगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं? हाँ यस सर, हाँ, माय माइक वाज ऑफ, ओके, आई वाज जस्ट सेइंग दैट कोई बात नहीं। हाँ, क्या समझे, क्या बोला मैंने? पोटेंशियल विल बी हायर एट पॉजिटिव हम्म देन नेगेटिव, हम्म। तो कई बार तुम्हें एग्जाम में ना डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ जाते हैं। सपोज मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, विदाउट बायस, विदाउट अप्लाइंग an external bias, select correct representation of a PN junction। ये एक, दो, ये तीन और ये चार। नाउ ये एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, एक रीजन ऐसा है, ठीक है। फिर एक रीजन कुछ इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पर अगला वाला कुछ इस तरह से है।
अब यहाँ पर हम लोग y एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम y एक्सिस पे पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। y एक्सिस पे हम पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और x एक्सिस को तुम ऐसा मान लो, इट वी आर गोइंग अलोंग द n एंड p साइड। ये वाला साइड n है, वाला साइड p है। अब ये वो जंक्शन है। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल। तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी एंड डी। सोच समझ के एक ऑप्शन सेलेक्ट करो। यस हर्ष। बोलो बोलो, कौन सा हो जाएगा? हर्ष, पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा? D1। कौन सा डी? ये? अरे तुम भूल गया लगता है। चलो कोई बात नहीं। देखो देखो। Yes sir, sir, got it. हाँ, क्या got it? The first one. The first one. पक्का? हाँ सर। चलो अब 50-50 हो गया। पोटेंशियल इतना मत सोचो, अभी अभी बताया, उसी पर दिमाग लगाना है। कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है? सर राइट से एन। यस सर। कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है? एन किस लिए? एन सर। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। हाँ सर। B1। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस साइड पर पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? कम। हुआ? समझ में आया? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? पोटेंशियल इज, when potential goes from positive to negative, it हाँ decreases. हाँ, इट डिक्रीजेस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो तुम्ही ने तो कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ की तरफ है? एन से पी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी है, इसका मतलब जरूर इस जगह पे पोटेंशियल हाई होना चाहिए और यहाँ पे पोटेंशियल लो होना चाहिए। हुआ ना क्लियर लॉजिक? Yes sir. तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B. बी। गुड, बी इज द राइट आंसर। अब बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, और तुम खुद ही कह रहे हो कि एन साइड पे, देखो मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एन को ये जो राइट में था लेफ्ट में डाल दिया और तुम कंफ्यूज Yes हो भी sir, गए। उसी की वजह से। और हो भी गए, उसी के वजह से नहीं, मेरी बेध्यानी की Yes sir, वजह yes से, sir. ऐसे बोलो, मैंने बेध्यानी की, आगे से नहीं करूंगा। और मैंने सीख ले ली। क्या सीख ले ली? कि हड़बड़ी में जवाब नहीं Check the देना। question properly. हाँ, ध्यान से जवाब देना है, उत्सुकता में नहीं कह रहे ये तो मेरे को आता है, ये तो मैं तो आता है, चलो मैं कर लेता हूँ। ऐसे ही गड़बड़ कर देते हैं अधिकतर बच्चे। अरे मेरे को तो आता है, मेरे को तो आता है, पढ़ते ही नहीं है सवाल, बस बना देते हैं जो मन में है पहले का बना है। हाँ चलो, ऐसा ये नहीं करना। तो इसीलिए बी अ लिटिल अलर्ट व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एन की। एन के नजदीक है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम एन टू पी, फ्रॉम एन टू पी इस वाले फिगर में, इसीलिए एन की तरफ पोटेंशियल इज हाई और यहाँ पर पोटेंशियल इज लो। ठीक है, मतलब लो पोटेंशियल, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, एच पी एंड एल पी है। सो दिस इज द लॉजिक, दिस इज द फंडा जो हमें समझना है। Now what we need to know is
सपोज हमने अगर कुछ बायस लगा दिया, क्या लगा दिया, कुछ बायस लगा दिया, तो बायस लगाने का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। सो लेट्स से दो तरह से आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दिस इज वन वे, एंड दिस इज द अदर वे। सपोज आपने जो P वाला साइड था, जो P वाला साइड था उस पर पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया और N वाले साइड को नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। अच्छा बताओ, एक चीज बताओ, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है अभी, वो कहां से कहां है, फिर से बोलो हर्ष। पॉजिटिव टू नेगेटिव। N से P या P से N? N से P। क्योंकि N पर कौन से, N वाले साइड पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया पॉजिटिव। है, उसकी बाउंड्री पर, ठीक है। अब मुझे एक और बात समझाना, क्या ऐसा होता ही चला जाएगा? क्या ये जो बाउंड्री बनी, क्या ये और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती चली जाएगी और पूरे इसमें बाउंड्री हो जाएगी? क्या ऐसा होगा या क्या होगा बेसिकली? मुझे बताओ यहाँ पर कौन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, कौन है ऑन दी एन साइड, कौन भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पर अगर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तरह हैं, तो वो दूसरे तरफ जाने की कोशिश करेंगे। सही कह रहा हाँ हूँ? सर। मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन जैसी कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर इस जगह पे कूद गया, सपोज उसको इच्छा है कि नहीं मुझे तो भाई बाजी पार करनी है, मुझे तो पी जाना ही है, तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा? सर टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात कर रहे हो? पॉजिटिव चार्ज पे लगता है फोर्स ऑन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये F है, ये E है, तो Q पर लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, QE। QE। हाँ, ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, फिर बेसिक फॉर्मूला। पूछते हैं। कैसी कैसी बातें कर रहे हो? इधर देखो, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया मेरे, इधर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा बताओ? टुवर्ड्स राइट। और एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो फोर्स कहाँ लगेगा भैया? टुवर्ड्स लेफ्ट। यस फिर सर। कैसे कैसे काम कर रहे हो तुम, भूल गए हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इतनी मेहनत की है तुम पे, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो घर पे? कि सर किया है, मतलब वो अभी वापस रिवाइज किया। फिर फिर पॉजिटिव चार्ज की। ऐसी ऐसी गलतियां करोगे तो नो सर, नो सर। क्या करूं मैं बताओ? पढ़ाई लिखाई आज से संन्यास ले लूं? बच्चे तो कुछ कर ही नहीं रहे घर पे हैं। नो फिर तुम ले लो संन्यास पढ़ाई से। हाँ, सर। फिर क्या समझा कि नहीं, क्या समझे समझ गया सर। कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लग रहा है, राइट की लेफ्ट? टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट। राइट। फिर इलेक्ट्रिक से फील्ड इज लेफ्ट। ऑन। नो सर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन अपोजिट। में यस यस सर। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है जब आप उनको डाल दो, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इतनी तो बात है। तो यहाँ पे इन पे फोर्स कहाँ लगेगा बताओ? सो टुवर्ड्स राइट। मीनिंग क्या हुआ कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करना चाहेंगे उनको वापस फील्ड कहाँ ढकेल देगी? अपनी ही राइट। डायरेक्शन में, समझ रहे हो? अपनी राइट। है यस ना? सर। उसी तरह से जो होल्स यहाँ पर आएंगे, उन पर फोर्स कहाँ लगेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ, टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ, समझ गया। इसका मतलब उनको कहाँ धकेल दिया जाएगा? उनकी वापस जगह पे। उनकी जगह पे। यस सर। इसका मतलब जैसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग हो गई, मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ डिप्लीशंस वहां पे हो गए, इलेक्ट्रॉन होल मिलते गए और एक अच्छी खासी फील्ड बन गई, मतलब बीच में ऐसे डिप्लीशन जोन बन गया, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे और वहां वाले होल कूदने की कोशिश करेंगे तो वापस दोनों अपनी अपनी जगह पे फेंक दिए जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? बोलो हर्ष, ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। तो इसको एज अ नोट लिख लो,
as electron hole depletion takes place sufficiently, depletion takes place sufficiently, as electron hole depletion takes place sufficiently, and a strong electric field and a strong electric field is created in the junction, in PN junction, direction of electric field, yeah, this electric field just prevents, electric field prevents more number of electrons from N side and holes from P side to enter in the junction. मतलब उन दोनों को रिपेल कर दिया जाता है बेसिकली. हो रही है ना बात क्लियर? बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको लिख लो, आई विल बी बैक.
हेलो हर्ष, आगे बढ़े। हाँ सर, हाँ, लिख लिया ना तो ना। लिख लिया सर। ओके, तो अब मैं क्या कह रहा था, ये लॉजिक तो समझ में आ गया ना भैया? यस नहीं सर। बोलना, ये बहुत बेसिक लॉजिक है। तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन नहीं किया, ये कोई बहाना नहीं है ये चीज ना जानने के लिए। इसको हमने दसियों बार तुम लोगों को प्रैक्टिस कराया, मतलब मैंने क्लास में। हाँ चलो, अच्छा आप देखो, अभी ना सपोज अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से P वाले साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया बैटरी का, और N वाले साइड पे नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया बैटरी का। उसी तरह से लेट्स से अगर हमने P वाले साइड पे नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया और N वाले साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? व्हाट विल हैपन हर्ष, सोचो। सर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम्हारी आवाज कट गई, क्या बोलना चाहते हो? potential difference sir. In the first case, P will be having more potential difference देखो than देखो, N. हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ समझ रहे हो। देखो, तो अब यहाँ पर ये एक देखो, जब भी कभी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पॉजिटिव पोटेंशियल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइफ राइट से लेफ्ट होगी, या मतलब यहाँ पर ये क्या दे रहा है? ये बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल लेकर आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लेकर आ रहा है, सही कह रहा हूँ? तो उसकी वजह से फील्ड कहाँ बनेगी जरा बताओ? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू Left लेफ्ट? to right. लेफ्ट टू राइट, वेरी गुड। ये किसकी वजह से बना? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड, External है ना? applied. हाँ, Yes sir. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की है। और वैसे ही राइट वाले इस राइट वाले फिगर में बोलो, यहाँ पर क्या होगा? सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, और इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो फील्ड कहाँ बनेगी जरा बताओ? फ्रॉम 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 Right फ्रॉम to left. From बिल्कुल N to सही, P. बिल्कुल सही। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी फ्रॉम एन टू पी। अब लॉजिक ये है कि अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने बना दी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, तो फंडा अपना क्या बनता है कि हमारे पास एक डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी थी। कहाँ से कहाँ थी बताओ? फ्रॉम जो N to इलेक्ट्रिक P. एन टू पी, कहाँ कहाँ कैसे बन गई थी? इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड। Originally. हाँ, Yes. ओरिजिनली एन से पी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ऐसी थी। इसको मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ ताकि मैग्नीट्यूड में लगे कि ये छोटी सी है। मुझे बताओ, बाहर वाली फील्ड किस केस में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ दे रही है अंदर वाली फील्ड का? So in the second case, इसी को अपन कहते हैं रिवर्स बायस। क्या कहते हैं? reverse bias. और पहले वाले को अपन कहते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या कहते हैं? Forward. फॉरवर्ड बायस। ये है रिवर्स बायस और ये वाला है फॉरवर्ड बायस। तो जब आपने एक वेलकम बैक करो ना, तो जब आपने फॉरवर्ड और रिवर्स बायस को कंसिडर किया है, तो सबसे पहले समझो यहाँ पे हमने क्या किया, P के साथ पॉजिटिव साइड को जोड़ दिया, याद रखने में आसान, और N के साथ नेगेटिव साइड को जोड़ दिया। और सेकंड वाले केस में उल्टा है ना? मैंने क्या कहा कि यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, वो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई थी उसको क्या कर रही है? अपोज। और सेकेंड वाले केस में जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रही है? सपोर्ट। क्या ये बात क्लियर हो रही है हर्ष? Yes. अच्छा, अब बिकॉज यहाँ पे इसको अपोज कर रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जानी चाहिए? So कम हो जाएगी. हाँ, तो नेट जो है वो पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। तो अगर E was the originally applied electric field, it was larger, अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई वो स्मॉलर है। ठीक है, सो दिस इज बिफोर अप्लाइंग द बायस, दिस इज आफ्टर अप्लाइंग द बायस। वैसे ही सेकेंड वाले केस में जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी सर. बढ़ जाएगी। दिस इज आफ्टर, वेल दिस इज बिफोर। यहाँ पर क्या हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैव गॉट एडेड विद ईच अदर न्यूमेरिकली देखा जाए तो, बिकॉज देयर इन द सेम डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द
ओरिजिनली प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि यहाँ पे द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओरिजिनली प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। लॉजिक क्लियर हुआ हर्ष? हाँ सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई तो यहाँ पर हम जानते हैं ना एक फॉर्मूला, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, याद है क्या हर्ष? हाँ E इज सर, इक्वल टू माइनस dv बाई dv by dx। dx इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो अब सेकंड वाले केस, फर्स्ट वाले केस में, फॉरवर्ड बायस के केस में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में घट गई है, बाद में घट गई है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या कर जाना चाहिए, घट जाना चाहिए। हाँ सर। अरे भैया तुम्हें तो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा कि नहीं? यस सर, यस सर। और यहाँ के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस घट गया। बताओ किस में घटा, फॉरवर्ड बायस, और किस में बढ़ गया, रिवर्स बायस। तो जितना पहले था उससे कम हो जाएगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। तो मतलब अभी तुमने जो ये बायस बनाए हैं, ठीक है, इस बायस को सपोज तुम ऐसे दिखाना चाहो तो इस तरह से दिखाओगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको यहाँ पे सिंगल ऐसे ही बनाता हूँ। लेट्स से ये अपना डायग्राम है, यहाँ पर लेट्स से मेजॉरिटी में होल्स प्रेजेंट है, ये पी साइड है और यहाँ पे एन साइड है। यहाँ पे मेजॉरिटी में होल्स चार्ज कैरियर का काम कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स का काम कर रहे हैं, और इस जगह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरी जगह चले गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई। ठीक है, अब मुझे बताना कि हमने क्या किया था। इस तरह से ये पोटेंशियल का गैप दिखाया था, याद आ रहा है हर्ष? ऐसा सही कह रहा हूँ हर्ष, राइट? अब यस सर। अब यही जो पोटेंशियल का गैप है इसी को अपन कहते हैं, लेट्स से वी कॉल दिस एज पोटेंशियल गैप बिटवीन, इसी को हम लोग ना पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। ये जो बैरियर है ना ऑफ पोटेंशियल, और बैरियर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जंप करने से रोक रहा है। सही कह रहा हूँ ना? या जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है वो क्या कर रही है, यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स जो जाना चाहेंगे, क्योंकि उन पर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा, इसलिए उनको जाने से क्या कर रही है, रोक रही है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, पोटेंशियल बैरियर। बताओ क्या कह सकता हूँ हर्ष? दिस VB इज कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर। क्यों पोटेंशियल बैरियर क्यों कहता हूँ बताओ? सर बैरियर ही बिकॉज it's opposing the electrons or the holes to go in the other region. अदर रीजन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब तुमने ही कहा कि अगर तुम फॉरवर्ड बायस लगाओगे तो ये बायस, ये जो बायस है ये कैसा हो जाएगा, जो अंदर ऑलरेडी डेवलप्ड बायस था या ऑलरेडी डेवलप्ड बैरियर था वो कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? फॉरवर्ड में बढ़ कम हो जाएगा। जाएगा, कम हो हाँ। जाएगा। फॉरवर्ड में कम हो जाएगा, यस सर, फॉरवर्ड में, कम हो जाएगा। और रिवर्स में बढ़ जाएगा। तो सो लेट्स से यहाँ पर जो हम बायस दिखा रहे थे, तो ये तुम्हारे ऐसी लाइन है, ठीक है, ऐसी लाइन है, इसको तुम यहाँ ऐसे दिखाते हो, डिंग 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 डिंग। Once again, line bunny bunny bunny. Okay, यहाँ पर भी बना देते हैं। हर्ष तुम बोलते हो तुमको ये भी पढ़ना है, तुमको वो भी पढ़ना है,
और फिर हर चीज बारीकी में भी समझनी है। तो टाइम कहाँ से लाऊं बताओ तुम्हारे लिए, हैं? बताओ कहाँ से लाऊं? कब तक हो तुम अवेलेबल? यहाँ लिखो, पहले कैसा था, पहले कैसी थी फील्ड? ये ऐसा। सपोज मैं क्या बना रहा हूँ देख तो लो पहले। ये n और ये p साइड नहीं, एक p किसको बनाया था हमने? p हमने बनाया था राइट लेफ्ट वाले को ना, तो उसी को रखते हैं। ये p है, ये n है, ये p है, n है। बनाओ कंप्लीट करो पहले। ओके, अब हमने जहां पर फॉरवर्ड बायस लगाया है, और यहाँ पे लगाया रिवर्स बायस। बताओ फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर कम हुआ है बढ़ा है? कम हुआ है। कम हुआ है। इसका मतलब पहले अगर पोटेंशियल बैरियर इस तरह से था, सेम थिंग हियर आल्सो। फॉरवर्ड बायस में क्या देखा जाता है कि वो थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है। दिस इज बिफोर का सिनेरियो, दिस इज आफ्टर अप्लाइंग द बायस सिनेरियो। ये बिफोर था, मतलब विदाउट एनी बायस। बिफोर का मतलब विदाउट बायस, विथ बायस। This is without bias. ये है with forward bias. सेकंड वाले में क्या होना चाहिए ब्रो? बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, तो बढ़ा दो ऐसा। जूम और ये एक और जूम। So this is without bias, ये वाला है with bias। तो यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ये था पोटेंशियल बैरियर, ये टोटल ई था, ठीक है। अब क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस में क्या हो गया बोलो? कम हो गई। कम हो गया ऐसा, by some value, let's say e minus, suppose अपन ने उसको v लिखा था ना, vb। तो let's say पहले अगर वो vb था तो vb माइनस vb लिखा था राइट अपन ने, हाँ। तो अब माइनस डेल्टा v हो गया है, और यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया है। vb था, अब तो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या हर्ष? यस सर। अब ना जब भी कभी आपके पास फॉरवर्ड बायस लगता है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस लगने का मतलब है कि जो देखो, जब तक बायस था तब तक वो बायस क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा था दूसरी तरफ जाने से, और होल्स को रोक रहा था इस तरफ जाने से। लेकिन अगर बायस कम हो गया तो जो रुकावट आ रही थी, यहाँ पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको जो रुकावट आ रही थी वो कम हो जाएगी, मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को, या बढ़ जाएगी, बिकॉज बायस कम हो गया। तो मतलब जो
जो भी आपने बीच में यहाँ पे कारनामा किया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम कर दिया, सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट? डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी, घट जाएगी? पहले तो ये बताओ, पहले के मुकाबले। देखो ध्यान से समझना, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस डिप्लीशन लीजन की लेयर कैसी, थिकनेस कैसी हो जानी चाहिए? कम। बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर, क्यों? क्योंकि डेल्टा वी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऐसा चिपक जाएंगे, थोड़ा सा पास हो जाएंगे, जबकि सेकेंड वाले केस में डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये थिकनेस ऐसे, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी थिकनेस, तो जो नई थिकनेस होगी वो ऐसे होगी। है ना? अब ये पूरा जोन थिकनेस में आ जाएगा रिवर्स बायस के केस में, राइट? हर्ष, क्लियर हो रहा है? दिस एंटायर जोन विल बी कंट्रीब्यूटेड टू थिकनेस, जबकि यहाँ पे थिकनेस कैसी हो जाएगी? कम। यस सर, यहाँ पे थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, जबकि यहाँ पे जो थिकनेस है दैट इंक्रीजेस। ठीक है, रिवर्स बायस के केस में। अब क्योंकि बैरियर कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का नेविगेशन आसान हो गया या मुश्किल हो गया? और भी इजी आसान हुआ, हो गया सर। आसान हो गया। और सेकंड केस में नेविगेशन कैसा हो गया? मुश्किल हो गया? बोलो हर्ष। यस सर, या इसको अपन चैलेंजिंग लिखते हैं। पहले तो चैलेंजिंग था ही, अब और भी चैलेंजिंग हो गया है ना। अगर सिर्फ बिना कोई बायस लगाए तो पोटेंशियल गैप था ही, उसके वजह से दिक्कत हो ही रही थी बेचारों को, अब और ज्यादा दिक्कत होने लगेगी, है ना? सही कह रहा हूँ ना भाई? यस सर, थोड़े बहुत हो, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, मोस्टली होल्स, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स, थोड़े बहुत होल्स। नाउ इस वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स का नेविगेशन इजी हो गया तो करंट बहने लगेगा या करंट बहने लगेगा या करंट नहीं बह पाएगा? बताओ, बोलो बोलो हर्ष, करंट बहने बहने लगेगा या नहीं बह पाएगा? क्या बोलते हो? करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग बिकॉज नेविगेशन इजी हो गया ना। तो अब करंट के फ्लो होने की टेंडेंसी बढ़ गई, तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में हम उसको ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेमीकंडक्टर डायोड को अगर दिखाना हो ना तो ऐसे दिखाया जाता है। लेट्स से अगर ये पी साइड है, ये एन साइड है, और आपने पी साइड को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, तो ये फॉरवर्ड है। और तुम्ही ने कहा यहाँ पे क्या हो गया? इजी हो गया इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का ट्रैवल करना, जबकि सेकेंड वाले केस में कैसा हो गया? मुश्किल हो गया, है ना? तो जब तुमने पी साइड को नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन्स का जाना मुश्किल हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जब फॉरवर्ड बायस होता है ना, उसको ऐसे दिखाते हैं। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ डायोड। बात क्लियर हो रही है क्या? ये अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो करने से। क्या करता है? अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो करने से। बात क्लियर हुई? इसका मतलब Yes. यहां पर करंट जा पाएगा। बताओ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा पाएगा क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा पाएगा क्या? नो सर। तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। करंट के भी दो अलग अलग टाइप होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ड्रिफ्ट करंट। अब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट के बारे में अपन बातचीत करेंगे, बहुत सारी चीजें, बट आने वाली क्लास में। बिकॉज मैं आप लोगों को अगर एक ही क्लास में हर चीज एकदम ब्रीफ में बता दूं और कुछ समझ में ना आए तो उसका मतलब नहीं है। तो भले आप लोगों को सिलेबस फटाफट खत्म करवाना, बट आई विल गो एट अ पेस ताकि जस्टिस कर सकूं सिलेबस के साथ। तो बताओ अपन कितना और टाइम दे पाएंगे। मैं तुम लोग को नोट्स भेजता हूँ, ठीक है? आई सेंड यू सम प्रिंटेड नोट्स, उनको पढ़ना,
ठीक है, जिससे मेरा समझाने का जो स्पेस है ना वो फास्ट हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें पहले से कुछ चीजें पता होगी। राइट, शुड आई सेंड इट हर्ष, करुणा, क्या बोलते हो इसके ऊपर? यस सर। देखो, हाँ करुणा, सेंड करूँ तो उतना टाइम दे पाओगी हर्ष? उतना टाइम दे पाओगे? कल तो तुम बॉम्बे जा रहे हो घूमने फिरने हैं। घूमने नहीं जा रहे सर, वहां से जाना पड़ेगा ना चेन्नई। अच्छा, तो कल ही जा रहे हो? ओह, नो सर, मतलब कल आई टुमारो आई गो टू बॉम्बे, अच्छा देन आई गो टू चेन्नई आफ्टर सम डे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो अभी तुम कहाँ हो? नाउ एट माय नेटिव प्लेस। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अब देखो इससे कैसे सवाल आते हैं, देखो फ्रॉम सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। व्हाट वाज आई अबाउट टू गिव यू, हाँ, लेट्स से इसमें ना इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेट्स से ऐसा एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं तुम्हारे पिछले सालों से। लेट्स से दिस इज वन ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। आपने एक डायोड रखाया हुआ है ऐसा सर्किट के अंदर, और यहाँ पर भी एक डायोड लगाया हुआ है, लेकिन वो ऐसा है। अब दोनों केस में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस तरह से यहाँ दिया है माइनस और यहाँ प्लस चार्ज, और तुमने यहाँ पर ले लिया 5 वोल्ट, यहाँ ले लिया 10 वोल्ट, और यहाँ ले लिया 20 वोल्ट, तो वोल्ट नहीं ओम। और यहाँ पर अपन ने लिया हुआ है 50 वोल्ट की, लेट्स से जो भी बैटरी का वोल्टेज का सोर्स है। तुमसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द अमीटर जो यहाँ पे लगा होगा, इसकी रीडिंग बताओ। अमीटर की रीडिंग कितनी होगी? कितने एम्पियर्स वो रीड कर रहा होगा? कैसे करोगे हर्ष? मुझे बताओ। अभी अभी अपन ने क्या कहा, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है? जिस डायरेक्शन में एरो हो, राइट? तो यहाँ पर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर पाएगा, जरा बताओ। यहाँ से करंट कहाँ से जाना चाहेगा, 10 पहले ओम, तो ये बताओ। 10 ओम वाले से। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि क्यों? करंट ऐसे फ्लो करना चाहेगा, यस सर। ऊपर जाएगा, ये रोक दिया जाएगा, तो बताओ यहाँ से जा पाएगा क्या? नो। ऊपर वाली ब्रांच से नहीं जा पाएगा, मतलब कहाँ से फ्लो कर जाएगा? नीचे से। क्या ये बात समझ में आ रही है हर्ष में? ये यस पहले पढ़ा हुआ है या मैं बता रहा हूँ इसीलिए क्लियर हो रहा है? सर, क्लियर। मतलब पहले से ही क्लियर है ये? यस सर, ये डायोड वाला क्लियर। ओके, डायोड वाला क्लियर है। तो अब हम इसमें नेट करंट, लेकिन अभी मैं बता भी रहा हूँ तो क्लियर तो हो रहा है ना? अगर सपोज नहीं जानते पहले से तो यस क्लियर यस। होता है कि नहीं? वो इम्पोर्टेंट है। चलो, ये 10 ओम्स है और ये 20 ओम्स है। मुझे बताओ क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे दोनों कैसे हैं? सीरीज में हो जाएंगे, है ना? तो क्या लिख सकता हूँ, बोलो? R इज इक्वल टू 30, है ना? वोल्टेज कितना है? 50, तो I कितना आ जाएगा? 5/3। 5/3 एम्पियर्स, है ना? क्लियर है करुणा? ये अपन को क्लियर हुआ क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, इसी तरह से और भी सवाल बनते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, काफ़ी सारे और भी सवाल बनते हैं, उनको देखेंगे आने वाली क्लास में। जेनर डायोड वगैरह पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो काफ़ी सारे क्वेश्चन रेक्टिफायर्स पे बनते हैं, तो मैं तुम लोगों को रेक्टिफायर्स पे और क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ, डायोड पे और क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स पे कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ। ट्रांजिस्टर हुआ, देन तुम्हारा एम्पलीफायर्स हुए, सीई, कॉमन जंक्शन और कॉमन मतलब कॉमन एमिटर, कॉमन बेस वगैरह पे। तो वो आने वाली क्लास में करते हैं, फिर 1 बाय 1 जितना समय दे पाते हैं। ठीक है, अपन ने आज की क्लास में जो भी किया उसका फटाफट से रिवीजन करते हैं। आज अपन ने सेमीकंडक्टर्स के बेसिक्स को समझा है। ठीक है, क्या समझा है? कि कैसे कैसे हम मेटल कंडक्टर्स लेते हैं, इंसुलेटर्स देखते हैं, सेमीकंडक्टर्स को समझते हैं। फिर हम आगे बढ़ते गए कि कैसे आप नंबर डेंसिटी प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये भी आई थिंक ये ना जो प्रेडिक्ट कर रहा है, दिस इज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज व्हाट माय माइंड सेज। ओके, फिर तुमने कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स कैसे टेम्परेचर के साथ बढ़ती है वो देखा, है ना? उनमें कैसे ये नंबर ऑफ होल्स, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं।
फिर तुमने डोपिंग के बारे में समझा, एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स को देखा, फिर ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, इससे तुम रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस फॉर सेमीकंडक्टर्स। जानते हो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है हर्ष? R इज इक्वल टू रो एल ए होता है कि नहीं, रो Yes, एल sir. बाय ए। तो रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो मतलब रेजिस्टिविटी, इसको लिख RA सकता by हूँ वन, हाँ वन बाय सिग्मा। रो की जगह रेजिस्टिविटी की जगह लिख सकते हैं वन बाय कंडक्टिविटी। अब जो वन बाय कंडक्टिविटी है उसके जगह ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। बात क्लियर हुई क्या हर्ष? बात क्लियर हो Yes, रही yes. है ना? तो आपके पास दो तरह की इनफैक्ट आप सिग्मा कह सकते हो। एक सिग्मा हो जाता है बिकॉज ऑफ कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और एक सिग्मा हो जाता है सिग्मा ड्यू टू होल्स। मतलब कंडक्टिविटी भी दो तरीके से हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और दूसरी होल्स की वजह से। फिर आपने नेक्स्ट क्या देखा? नेक्स्ट आपने देखा कि किस तरह से सेमीकंडक्टर डायोड का निर्माण या बनाया जाता है, उसे अलग अलग डोपिंग कर दो दोनों साइड से। फिर अपन ने देखा कि विदाउट बायस कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है एक डायरेक्शन में। फिर अपन ने कहा कि अगर आपको 4 ऑप्शन चूज करने हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्यों होगा उसका अपन ने रीजन देखा। फिर अपन ने क्या किया, रिवर्स और फॉरवर्ड बायस का मैंने आपको लॉजिक समझाया कि फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है जबकि रिवर्स बायस में बढ़ जाता है ना। इसी को अपन ने यहाँ पर देखा, उसी को अपन पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में देखो कम हो गया है ना, और रिवर्स बायस में कैसा हो गया, बढ़ गया। ये था विथ रिवर्स बायस, जो पोटेंशियल बैरियर था वो थोड़ा डिप्लीशन लेयर की जो जोन थी वो बढ़ गई। फिर अपन ने इसी को कहा कि भैया डायोड के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करता है। उसी के ऊपर अपन ने क्वेश्चन देखा। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा और इन डेप्थ चीजों को पढ़ेंगे, राइट। सो दिस इज द लॉजिक, दिस इज द फंडा विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड गो हेड विद द सिलेबस, ठीक है। सो आई ट्राई जितना जल्दी अपन कर सकें, बट विथ बैलेंस ऑफ माइंड, मतलब मैं अच्छे से कराना चाहता हूँ और भी क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। कूल देन, ओके हर्ष, ओके करुणा, आई विल सेंड यू द नोट्स। प्लीज मुझे ग्रुप पे रिमाइंड करा दो ताकि आप थोड़ा सा पढ़ के आओ तो और मजा आएगा समझने में, राइट। टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू करुणा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास को समझा, सीखा, जाना, है ना। सेमीकंडक्टर्स के काफ़ी प्यारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। आने वाली क्लासेस में इसको और भी आगे बढ़ाएंगे, जर्नी को और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ते जाएंगे। आप इसी तरह से इंश्योर कीजिए कि जो भी आपने किया हुआ है, आज हमने एक सबक सीखा, जो भी किया हुआ है उसका थोड़ा सा अंश, लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अगर अपन ने पढ़ लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, तो इस चैप्टर को समझने में और भी मज़ा आता है ना। ये लॉजिक है बेसिकली, और बस इसी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, मज़े लेंगे फिजिक्स के। अगर आप भी इस तरह से इन इंटरेक्टिव सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, फिजिक्स को जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय नंबर इज 7974355374। आई रिपीट 7974355374, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट। लगे रहिए, मजे कीजिए फिजिक्स के। और मेरा नाम है खुशवंत फतनानी और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद फतनानी। सो टेक केयर, मेरे हृदय से, दिल से आपके दिल को नमस्कार। टेक केयर एंड बाय बाय।